गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालिए और इसमें आप निकालेंगे चैप्टर 5 सुभाषितानी। सभी बच्चे क्लास 6 के चैप्टर 5 सुभाषितानी निकालिए। सबसे पहले देखिए सुभाषितानी में सबसे पहला श्लोक का अर्थ है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम कर्म है, अहिंसा परम सुखम। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है, अहिंसा परम कर्म है और अहिंसा ही सबसे बड़ा कर्म है, अहिंसा परम सुखम, अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है। दूसरा देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्व सभी प्राणी जंतुमय प्राणी तुष्यन्ति खुश होते हैं, सभी प्राणी खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो फिर ऐसे वचन बोलने में बचने का दरिद्रता, बोलने में कमी नहीं करनी चाहिए, यानी कि सभी को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारे नेतु चंदनेन। वचनों की शोभा शास्त्रों के सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। किससे? शास्त्रों की शोभा जो होती है वचनों की शोभा जो होती है वो शास्त्र सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। दानेन पाणितु कंकणेन, और हाथों की जो शोभा है वो कंगन पहनने से नहीं होती है, बल्कि दान करने से होती है। विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारे नेतु चंदनेन, और जो शरीर की सुंदरता दूसरों पर दया करने से तथा दूसरों का उपकार करने से है, न कि चंदन का लेप करने से। जो हमारे शरीर की सुंदरता है वो दूसरे पर दया करने से है तथा दूसरों का उपकार करने से है। परोपकारे नेतु चंदनेन, न कि चंदन का लेप करने से। और देखिए विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कि जो नीच प्रकृति वाले लोगों का जो लोग होते हैं वो दूसरों को सताने तथा उनका जो ज्ञान होता है वह झगड़े के लिए और धन घमंड करने के लिए होता है। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, इसके विपरीत जो सज्जन पुरुषों का जो ज्ञान होता है और दान वो दूसरों की रक्षा के लिए होते हैं। एक बार फिर से देखिए शक्ति परेशान परपीड़नाएं, जो नीच प्रकृति वाले लोग होते हैं तो उनका बल जो होता है वो दूसरों को सताने के लिए होता है, परपीड़नाएं दूसरों को सताने के लिए होता है। तथा धन जो होता है धनम मादाय, तथा धन जो होता है वो मादाय यानी घमंड करने के लिए होता है। विद्या जो होती है यानी ज्ञान जो होता है वो झगड़े के लिए होता है। इसके विपरीत
जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान और दान दूसरों की रक्षा के लिए होता है। 5 पापा निवारयन्ति योजते हिताय गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटी करोति आपद गतं चैन जहाति ददाति काले स मंत्री लक्षणमादि प्रवदन्ति संता। पापा निवारयन्ति यानी जो मित्र पापों का निवारण करते हैं यानी पापों को दूर करते हैं और हित की योजना बनाते हैं, दूसरों के हित की योजना बनाते हैं। गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकट करोति और जो अवगुणों को छिपाकर उसके गुणों को प्रकट करते हैं। विपत्ति में तथा विपत्ति से दूर नहीं भागते हैं बल्कि उसका साथ देते हैं, विपत्ति के समय उसका साथ देते हैं। साधु संतों ने सच्चे मित्र के ऐसे ही लक्षण बताए हैं। एक बार फिर से देखिए, जो मित्र पापों को दूर करके हित की योजना बनाता है, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकट करोति और जो निगुहति अवगुणों को गुह्यं छिपाता है, जो अवगुणों को छिपा करके उसके गुणों को प्रकट करता है और आपदगतं च न जहाति और जो उसका विपत्ति आने पर उसका साथ नहीं छोड़ता है बल्कि उसका साथ देता है। साधु संतों ने सच्चे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। मात्र व्रत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडित है। मातृव्रत जो लोग परदारेषु पराई यानी दूसरों की स्त्री को मातृव्रत माता के समान और पर द्रव्यों से दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के सामान, लोष्टव्रत मिट्टी के ढेले के सामान। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडित है। सभी प्राणियों को अपने सामान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत् अपने सामान पश्यति देखते हैं वही पंडित होता है। एक बार फिर से देखिए, परदारेषु जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्य से दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के सामान, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति सभी प्राणियों को अपने सामान देखता है वही पंडित होता है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है श्रोत्रम श्रुतनेम न कुंडलेन, इसमें श्रुतनेम आएगा पहले में। दूसरे में देखिए दानेन पाणिन्तु कंकणेन, हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं दान करने से होती है। विभाति काया करुणा पराणाम, तो इसमें आएगा काया। अब है आपका परोपकारेन नैतु चंदनेन, पहले में आएगा परोपकार है, दूसरे में आएगा चंदनेन। आप क्वेश्चन आंसर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या मृत्यु लोके भारभूता, इस पृथ्वी पर कौन भारी हैं? तो ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भारभूता, मतलब जिनके पास न तो विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, मतलब क्षमाशील है, न गुण है और न ही कोई धर्म है, वही व्यक्ति क्या है? मृत्यु लोके भारभूता। कै परम धर्म है, कौन सा सबसे बड़ा धर्म है? तो अहिंसा परमो धर्म है। थर्ड है आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन का तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति, सर्व तुष्यन्ति। नेक्स्ट है विद्या धनम कीदृशी धर्म है अस्ति, विद्या का जो धन है वो कैसा धर्म है? तो विद्या धन सर्वोत्तम धर्म है अस्ति, सबसे उत्तम धन है। विद्या का धन सबसे उत्तम धन है।
अब आता है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे चरंती है, ज्ञाना है, तो ये आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करनी है। चरंती येषां न विद्या तपो न दानव ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। मतलब जिनके पास न विद्या है, न दान है, न क्षमाशील है और न कोई गुण है और न ही कोई धर्म है, ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हुए भी मनुष्य के समान, मनुष्य होते हुए भी जानवर के समान इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ज्ञानाय खलस्य साधो विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणम। जो साधु संतों का ज्ञान है वो सभी के लिए है, सबके परोपकार के लिए है। अब आता है आपका निम्नलिखित शब्द किस विभक्ति और किस वचन के हैं। पापात में आएगी पंचमी विभक्ति एक वचन, विवादाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चंदनेन में तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रदानेन प्रदान करने से तृतीय विभक्ति एक वचन, लोके लोक में सप्तमी विभक्ति एक वचन, मृगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, धर्म है प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। निम्न पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम सुखम, यानी अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा सबसे बड़ा सुख है। विभाति काय है, करुणा पराणाम। विभाति काय, काया करुणा पराणाम। जो परिणाम शरीर की सुंदरता दूसरों पर दया करने से है। शरीर की सुंदरता जो है वो दूसरों पर दया करने से है। परोपकार ने तू चंदनेन, चंदन का लेप करने से नहीं, चंदन का लेप करने से नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चे होमवर्क अपनी नोटबुक में करेंगे। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स। धन्यवाद बच्चों।